नमस्कार, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा, जहां आज हमारे साथ होंगे दो बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करेंगे वी मार्ट रिटेल की और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर ललित अग्रवाल होंगे हमारे साथ। जानेंगे कैसे रहे तिमाही रिजल्ट्स, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, क्या वाकई फंडामेंटल्स की याद से कैचअप कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ फर्स्ट सोर्स आज एक काउंटर फोकस में तगड़ी पिटाई झेल रहा है। ध्यान रखें, अपने चौथी तिमाही के नंबर्स पे स्ट्रीट में एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर संजीव गोयन का भी जोड़ेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप रेडार पे है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। इस कंपनी के काउंटर पे आज तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आएगी आपको। ध्यान रखें, पिछला एक साल का अगर हम चार्ट दिखा सकें, तगड़ी रीरेटिंग हुई है इस काउंटर की। सब 10 रुपीज पे ये काउंटर ट्रेड करता था, यानी कि 10 रुपए के नीचे ट्रेड करता था और 30 रुपए के पार जाता हुआ नजर आया था। तो एक गजब की रीरेटिंग पिछले एक साल में इस काउंटर में हुई। लेकिन फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे और शायद बाजार को रिजल्ट्स फंडामेंटल वैल्यूएशन जिस तरह से एग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे थे, शायद पसंद नहीं आए। स्टॉक की आज पिटाई 8 से 9% के आसपास ही कमजोरी। इससे पहले मैं इस कंपनी के मैनेजमेंट से बात करूं, क्विकली आपको नंबर्स बता दूं। चौथी तिमाही में, क्योंकि हम बीपीओ कंपनीज को तिमाही दर तिमाही कंपेयर करते हैं, यानी कि सीक्वेंशली कंपेयर करते हैं, आय में करीब 0.4% की तिमाही दर तिमाही कमजोरी आई है। हालांकि कंपनी का जो फोकस था प्रॉफिटेबिलिटी पे, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो मार्जिन एक्सपैंड हुए, मुनाफे में इनफैक्ट ऑलमोस्ट 21-22% के आसपास का इजाफा हुआ है। हमारे साथ इस कंपनी के इस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर संजीव गोयनका जोड़ रहे हैं। गोयनका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट पैन आउट हो रहा है, आपके टॉप क्लाइंट की तरफ से किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है और किस तरह की एक्सपेक्टेशंस अब बिल्डअप हो रही हैं? जी, टॉप क्लाइंट्स में भी ग्रोथ अच्छी मिल रही है और लगातार बिजनेस मिलते जा रहा है और इंक्रीज्ड शेयर ऑफ वॉलेट मिलते जा रहा है एंड दे सीम टू बी सैटिस्फाइड विद आवर परफॉर्मेंस। गोयनका साहब, मैं तमाम आईटी कंपनीज का अभी भी नंबर्स देख रहा हूं, प्राइसिंग के फ्रंट पे अभी भी प्रेशर्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं। एक बीपीओ कंपनी है आप, क्या ऑर्डर्स में कुछ प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है? ऑर्डर बैक करने के लिए क्या आपको डिस्काउंट्स देने पड़ रहे हैं इस समय? अभी भी वो दबाव बना हुआ है? नहीं, हम इसमें बहुत फोकस्ड हैं कि हम डिस्काउंट लेके ऑर्डर्स नहीं लेंगे, हम सही मार्जिन पे ही ऑर्डर लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपकी कंपनी ने पोर्टफोलियो में से कुछ नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंट्स क्लोज करने की एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनाई थी, जिसका असर पिछले कुछ रिजल्ट्स में कुछ तिमाहियों में हमने देखा था। मैं जानना चाहूंगा, क्या यह स्ट्रैटेजी पूरी हो चुकी है या फिर इसका असर आने वाली तिमाहियों में भी कंटिन्यू रहेगा, देखने को मिलेगा और उस लिहाज से उन पॉकेट्स में अब भी दबाव बना रहेगा? नहीं, इसका ये काफी हद तक हो गया है, पर फुल ईयर इंपैक्ट आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में अगले साल मिलेगा, तो बॉटम लाइन शुड बी बेटर। इंटरेस्टिंगली सर, आपके नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, जो आपका कंटिन्यूड फोकस है प्रॉफिटेबिलिटी पे। इस बार भी मैं देख रहा हूं मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, 11.6 से बढ़कर मार्जिन्स 12.4% पे पहुंचते हुए नजर आए हैं। पिछली कुछ तिमाहियों में आपने लगातार मार्जिन्स में आउट परफॉर्मेंस या बीट दिखाई थी। आगे किस तरह का मार्जिन आउटलुक रहेगा और इस बार जो मार्जिन्स में एक्सपेंशन आया है, कहां से मदद मिली? आगे चल के भी हमें उम्मीद है कि FY15 में भी मार्जिन इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट होगी। और पिछले साल तो बेस लो था, तो इस साल ड्रामेटिक था, बट आगे चल के भी काफी सिग्निफिकेंट मार्जिन एनहांसमेंट आपको दिखने को की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं आगे मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू होंगे, मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा FY15 की फिर पूरे ग्रोथ आउटलुक को लेकर। बीता साल FY14 में आपने रेवेन्यूज में करीब 10% का इजाफा दिखाया, मुनाफे में 31 से 32% तक की ग्रोथ देखने को मिली। FY15 के लिए ग्रोथ कहां पे पैक करेंगे, क्या ग्रोथ गाइडेंस होगी सर? मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं कि FY15 में भी ये एक जो ग्रोथ ट्रेंड है और एक पॉजिटिव ट्रेंड है, वो काफी हद तक आगे चलेगा एंड हमारी FY15 की से उम्मीदें बहुत हैं। चलिए, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, यहां से आउटलुक को लेकर भी। गोयनका साहब, हमेशा की तरह सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉक तगड़ा बीट दिखा चुका है स्टॉक प्राइस के लिहाज से। पिछले 12 महीनों में, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, 180-190% के आसपास का उछाल इस कंपनी के काउंटर ने ऑलरेडी डिलीवर करा है। तो बाजार बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा था, शायद नंबर्स को लेकर, फंडामेंटल्स को लेकर।
और वो वैल्यूएशन शायद अब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए स्टॉक आपके सामने आज के ट्रेडिंग सेशन में अब ऑलमोस्ट 9 से 10% के आसपास की कमजोरी के साथ 3 रुपए के आसपास का दबाव स्पेसिफिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में आता हुआ 32-33 रुपए के आसपास की क्लोजिंग इस काउंटर ने फ्राइडे को दिखाई थी। लेकिन चलिए यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।